अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 1 सितंबर 2025 और सोमवार का दिन है जी। इस वीडियो में दो खबरों का जिक्र करेंगे। एक तो चांद ग्रहण जो कि 7 सितंबर को होना है और 7 को छुट्टी भी है अगले इतवार को। और उसके बाद आ जाएँ ट्रैफिक वायलेशन जो हैं, स्पेशली अगर आप किसी दूसरे जीसीसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं, यानी कि विद इन जीसीसी मालिक 6 के 6 जो हैं एक से दूसरे मुल्क में कोई भी ट्रैवल करता है तो उसको जो जुर्माना होगा वो रियल टाइम आपकी एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगा। अब उससे बचत नहीं हो सकती। जिस तरह यूएई वाले कर देते हैं, हालांकि वो रियल टाइम ओमान में अपडेट नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अब जो होगा सिस्टम क्योंकि सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं, तो कोई भी कहीं पे भी ट्रैवल करता है और कोई वोलेशन करता है वो उसको जुर्माना फौरी आ जाना है उसमें, यानी बचत वाला सीन नहीं है। और उसके बाद ओमान में सिस्टम जो है काफ़ी एडवांस किया जा रहा है, उसकी भी अनाउंसमेंट होना बाकी है। ट्रायल जो हैं वो चल रहे हैं, स्पेशली ये जो सीट बेल्ट है या वाइल ड्राइविंग मोबाइल यूज़ हो गया या इन हैंड कोई भी डिवाइस है। यूएई में रिसेंटली हमने न्यूज़ में चेक किया लास्ट वीक ही, उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ में जो है सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। कैमरा जो है डिटेक्ट करेंगे आपके हाथ में वाइल ड्राइविंग कोई भी डिवाइस है, इवन के चाय का कप भी है ना, तो डिटेक्ट हो गया, आपको जुर्माना आएगा। सो ओमान में भी या बाकी मुल्कों में भी इस तरह के सिस्टम जो चल रहे हैं, लेकिन ओमान में 100% जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सऊदी अरबिया में कहीं कहीं है, कुछ जगहों पे इस तरह कतर में भी है, बहरीन कुवैत में भी। सो सबसे ज़्यादा इस मामले में आगे है यूएई, और कतर में भी खैर जुर्माने कम नहीं हैं। सिर्फ ओवर स्पीड जो ना कई सौ कतरी रियाल तक है। सबसे कम जुर्माने अभी तक जो हैं वो ओमान में ही हैं ट्रैफिक वॉलेशन के। सो बच के रहिए। आरओपी की जानब से कल की अपडेट है ये कि बहुत जल्द जो है वो सिस्टम सेंट्रलाइज जो है वो अपडेट हो जाएगा, और फिर तमाम लोगों को इधर उधर जो ट्रैवल करेंगे एक से दूसरे मुल्क, उनको उन ममालिक के कवानीन को भी फॉलो करना पड़ेगा और पहले से इंफॉर्मेशन उनको लेना पड़ेगी। ऑफ कोर्स अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अगर उनको फॉलो करना चाहते हैं, जुर्मानों से बचना चाहते हैं, तो उस मुल्क के उस एरिया के कानून को जो है वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाएँ जी चाँद ग्रहण जो है ना भाई, वो है 7 सितंबर को। अगले ये जो आने वाला, सॉरी कल इतवार गुज़रा है, आने वाला इतवार जो कि छुट्टी भी है 12 रबीउल अव्वल की। तो 7 सितंबर की रात को जो होगा ओमान में जो टाइम है उसका चाँद ग्रहण का ये है जी 10 बज के 11 मिनट रात को जो है वो स्टार्ट होगा। और जो टोटल है ना जी टाइम जो मैक्सिमम यानी कह लें कि एक्लिप्स होगा, ग्रहण होगा, वो कोई 1.5 घंटे का है, 1 घंटा 22 मिनट है। जबकि ओवरऑल जो चांद ग्रहण का जो दुरानिया है वो 5.5 घंटे तक है। ठीक है जी। तो रात को 10:15 शुरू होगा, उसके बाद फिर ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और फिर एक पॉइंट पे पहुंच के फुल ग्रहण होगा, उसके बाद फिर हो तो फुल ग्रहण का जो दुरानिया है वो 1 घंटा 22 मिनट तक बताया गया है। बाकी अल्लाह ताला खैर रखें। उम्मीद है कि सब ठीक होगा। आप भी अपना ख्याल रखा करें। इसके अलावा फ़िलहाल ख़बरों में कोई ख़ास खबर नहीं है। जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।